श्रीनगर नगर निगम में अनियमितताओं को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि नगर निगम श्रीनगर के वार्ड 44 के पार्षद संदीप सिंह रावत ने झावर सिंह रावत ने मेयर आरती भंडारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन दिया। पार्षदों ने नगर निगम के कार्यों में अनियमितताएं और मेयर पति द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की जांच की मांग उठाई। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के बावजूद बिना पार्षदों की एनओसी के ठेकेदारों को भुगतान किए जा रहे हैं। भुगतान किया जा रहा है, टेंडर संबंधी सूचनाएं पार्षदों को नहीं दी जा रही हैं और 4 महीने बाद जानबूझकर 30 दिसंबर को बोर्ड बैठक बुलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना बोर्ड प्रस्ताव के 10,000 बाल्टियों की खरीद की गई है। पार्षदों का यह भी कहना है कि मेयर पति नियमित रूप से निगम कार्यालय में मौजूद रहते हैं, यहां तक कि अवकाश के दिनों में भी और अधिकारियों को निर्देश देते हैं। साथ ही पार्षदों का आरोप है कि लड़वाने का प्रयास होता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेले की टेंडर प्रक्रिया में भी पारदर्शिता न बरतने के आरोप लगाए गए। नगर निगम श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति केवल सलाहकार की भूमिका में नगर निगम कार्यालय आते हैं और किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होती। मेयर ने यह भी दावा किया है कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला है वो पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया है कि उन्हें नगर निगम श्रीनगर से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच होगी। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा तो उसको रोका जाएगा। मैं तो भाजपा की पहले से ही सिपाही रही हूं और वो बात अलग है कि भाजपा के परिवार से आज हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवाधारी हूं, मैं सनातनी हूं और इस बात का मुझे गर्व है। बयान में ये है नहीं कि कौन 2 पार्षद क्या बात कर रहे हैं। और मेरे पे अगर आरोप हैं कि मैंने अगर पार्षद पति को बाहर किया है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि मैंने मीटिंग हॉल से पार्षद पति को बाहर किया था। और रही बात मेरे हस्बैंड की निगम में आने की, तो निगम में किसी का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। और मेरे हस्बैंड एज ए मेयर वहाँ पे नहीं आते हैं, एज ए मेयर पति वहाँ पे नहीं आते हैं। देखिए, सबके सलाहकार होते हैं, वो मेरे सलाहकार हैं। और कभी भी कोई भी मुझे आके एक ये प्रूफ दिखा दे कि वो मेरी सीट पे बैठे हैं या मैं जो कार्य कर रही हूँ उनमें उनकी दखलंदाजी है, तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई जनता मुझ पे करना चाहे, जो जहाँ से भी हो, मैं उनमें पूरा समर्थन दूंगी। जो भी पार्षदगण आए थे उन्होंने शिकायत भी दी, तो उसमें जैसा भी होगा उसमें हम लोग जांच करा लेंगे और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप हैं वो उन्होंने अपने लेटर में जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है उसमें सभी कुछ उल्लेखित हैं। तो जितने भी उनके बिंदु हैं उसमें कुछ और भी बिंदु उन्होंने बताए, तो सभी बिंदुओं की एक जांच करा कर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जांच के आदेश दिए नहीं गए हैं, हमें आज ही ये पत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें जांच अधिकारी नामित करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला श्रीनगर नगर निगम का। मैं झावर सिंह रावत, वार्ड नंबर 18, गणेश बाजार से पार्षद, और विषय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। शिकायत हमारी ये है कि मेयर पति महोदय श्रीमान लखपत सिंह भंडारी जी जिस तरह से नगर निगम में उनका एकमात्र वो शासनादेश कहेंगे हम शासनादेश कहेंगे या उसको अत्यधिक एक हस्तक्षेप कहेंगे कि वो आए दिन 24 घंटे नगर निगम में हस्तक्षेप करते आए हैं। और वो भी एक समय था जब उन्होंने किसी पार्षद पति को आम बैठक से ये कहते हुए निकाल दिया था कि आप फलाने वार्ड की पूजा केमोठी के पति को उन्होंने बोर्ड बैठक से बाहर कर दिया था। देखिए, आपने भी कहा कि मैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारों का जब हनन होता है तो हम अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आवाज़ मेरी थोड़ी ऊंची है इसलिए मैं कह सकता हूँ। देखिए, आज हम नगर निगम की अनियमितताओं और मेयर पति के बढ़ते हस्तक्षेप और अभी मेले को लेके एक प्रकरण सामने आया है जिसमें पार्षदों को थोड़ा मतलब बेइज्जती सी महसूस हो रही है कि उसमें हमारा नाम लिया है, जबकि हमारा कोई लेना देना है नहीं उस चिट्ठी में। तो इसको लेके आज हमने ज्ञापन दिया डीएम जिलाधिकारी महोदय को कि आप इस पर संज्ञान लें, कमेटी बनाएं, एडीएम के माध्यम से इसमें जांच कराएं। ये लेकर आज यहाँ आए थे। विषय बहुत सारे थे उसके अंतर्गत, तो हमने 22 पन्नों की एक पूरी पत्रावली उनको दी है, विद सबूतों के साथ दी है कि किस प्रकार से अनियमितताएं हो रही है, किस प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा है, किस प्रकार से मेले से पार्षदों को दरकिनार करने की पूरी कोशिश पहले की गई और अब इस प्रकार से आरोप लग रहे हैं जिसमें पार्षदों को तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।